आज का हमारा पाठ है तृतीय पाठ अकारांत नपुंसकलिंग। प्रस्तुत पाठ में अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय चित्रों के माध्यम से कराया गया है। प्रत्येक शब्द के साथ उसका चित्र दिया गया है। इस पाठ में सभी शब्द अकारांत है। अकारांत का अर्थ है कि सभी शब्दों के अंत में अवर्ण आता है। ये शब्द निम्नलिखित हैं। अब चित्रों के माध्यम से हम देखेंगे कि नपुंसकलिंग शब्द कौन से हैं। तो पहला जो हमारा चित्र है कंदुकम, कंदुकम यानी गेंद, नेत्रम यानी आँख, गृहम यानी घर, पत्रम यानी पत्ता, वाहनम यानी वाहन, कमलम यानी कमल, मंदिरम यानी मंदिर, पुस्तकम यानी पुस्तक। आगे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है कि अकारांत इनको कैसे पहचानना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दूंगा। वहाँ पर उस वीडियो को देखकर आप लोग अकारांत वगैरह वहाँ पर डिटेल में बताया गया है। तो चलो आगे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। एतद किम, एतद खनियंत्रम, श्रमिका खनियंत्रम चालयति। शब्दार्थ देख लेते हैं। खनियंत्रम यानी कुदाल, श्रमिका यानी मजदूरनी, चालयति यानी चलाती है। इसका सरल अर्थ देख लेते हैं। एतद, एतद यानी यह, किम यानी के क्या है। एतद किम यानी यह क्या है। एतद खनियंत्रम, खनियंत्रम यानी के कुदाल, यह कुदाल है। श्रमिका खनियंत्रम चालयति, श्रमिका यानी मजदूरनी, खनियंत्रम यानी कि कुदाल, चालयति यानी चलाती है। श्रमिका मजदूरनी कुदाल चलाती है। ये जो वाक्य है एक वचन का वाक्य है। और यहाँ पर जो शब्द दिए गए खनियंत्रम, एतद, किम, ये नपुंसकलिंग शब्द है। लेकिन एतद और किम यह जो है ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है, आगे जाकर देखते हैं। इनका और एक उदाहरण देख लेते हैं। तद किम तद विश्राम गृहम अस्ति, किम अत्र भित्तिकाम अस्ति, अत्र भित्तिकाम न अस्ति। इसका सरल अर्थ ध्यान लेते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? शब्दार्थ अत्र, अत्र यानी यहाँ, अत्र यानी यहाँ, न यानी नहीं, भित्तिकाम, भित्तिकाम यानी दीवार, अस्ति यानी है, अस्ति यानी है। इसका सरल अर्थ जान लेते हैं। तद किम, तद यानी के वह, किम यानी के क्या है, वह क्या है। तद विश्राम गृहम अस्ति, वह एक विश्रामालय है, वह विश्रामालय है। किम अत्र भित्तिकाम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवार है। किम अत्र भित्तिकाम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकाम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। अत्र यानी यहाँ, भित्तिकाम यानी दीवार, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, यहाँ दीवार नहीं है। ये समझ में आ चुका है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये वाक्य हुए एक वचन के वाक्य, अकारांत नपुंसकलिंग एक वचन। अब हम देखेंगे द्विवचन। अब द्विवचन के कौन से उदाहरण हैं या फिर उनके वाक्य कैसे कैसे हैं वो देख लेते हैं। एते के, एते अंगुलिके स्तः, सुवर्णकारः अंगुलिके रचयति। यहाँ पर देखिए एते सर्वनाम शब्द द्विवचन, प्रथमा द्विवचन, के प्रथमा द्विवचन सर्वनाम शब्द, अंगुलिके नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग नाम शब्द है, स्तः द्विवचन के लिए। एते, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं अभी। एते, एते यानी ये दो, के यानी क्या, सुवर्णकारः यानी सुनार, रचयति यानी बनाता है, रचयति यानी बनाता है। अब इसके सरल अर्थ जान लेते हैं। एते के यह क्या है, एते अंगुलिके स्तः, ये दो अंगूठियां है, अंगुलिके यानी अंगूठियां, स्तः यानी है, एते यानी ये दो अंगूठियां है। सुवर्णकारः अंगुलिके रचयति यानी सुनार अंगूठियां बनाता है, रचयति, रचयति यानी बनाता है।
सुनार क्या करता है? अंगूठियां बनाता है। अब यहाँ पर समझ में आ चुका होगा ये जो वाक्य है द्विवचन के वाक्य थे और इनका अर्थ कैसा हुआ। और एक उदाहरण देख लेते हैं, इस पाठ को आगे जाते हैं। ते के ते बसयाने स्तः, ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते रेल स्थानकम गच्छतः। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ देख लेते हैं। ते यानी वे दो, बस यानी दो बस, कुत्र कुत्र यानी कहाँ, रेल स्थानकम यानी रेलवे स्टेशन, गच्छतः यानी दो जाते हैं। गच्छतः यहाँ पर नहीं दिया गया कि दो जाते हैं बोलकर, लेकिन गच्छतः तह, गच्छ इस धातु के आखिर में तह प्रत्यय है, इसलिए यह जो प्रत्यय है द्विवचन का होता है। अब ते ये सर्वनाम है, के ये भी द्विवचन ही है और सर्वनाम शब्द बस यानी के दो बस। इसका सरल अर्थ जान लेते हैं। ते के यानी वे क्या है? ते यानी के वे, के यानी के क्या है? ते बस यानी सह, ते यानी के वे दो, बस यानी के दो बस, स्त यानी के है, वे दो बस है। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, ते यानी के वे बस, कुत्र कुत्र यानी कहाँ, गच्छतः यानी जाती है। दो बस कुत्र कुत्र यानी कहाँ जा रही है, दो बस कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छतः, ते यानी वे रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन जाती है। ठीक है, ये हुए द्विवचन के। इससे पहले हमने देखा था एक वचन, अब हमने देखे द्विवचन, अब हम देखेंगे बहुवचन। बहुवचन यानी कि तीन या तीन से ज्यादा जो वाक्य होंगे या फिर जो शब्द होंगे उनके लिए प्रयोग किया जाता है। एतानी कानी एतानी करवस्त्राणि सन्ति, किम एतानी पुराणानि न एतानी तु नूतनानि। इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। करवस्त्राणि, करवस्त्राणि यानी कि रुमाल, बहुवचन करवस्त्राणि। संति यानी है, बहुवचन, अस्ति का एक वचन होगा, स्तः द्विवचन होगा और संति बहुवचन होगा। पुराणानि पुराने, नूतनानि नए, नूतनानि नए। इसका सरल अर्थ जान लेते हैं। एतानी कानी, एतानी कानी यानी यह, कानी यानी यह क्या है। एतानी करवस्त्राणि संति यानी यह रुमाल है, करवस्त्राणि यानी रुमाल, संति यानी है, यह रुमाल है। किम एतानी पुराणानि, किम यानी क्या, एतानी यानी यह, पुराणानि पुराणानि यानी क्या, पुराने हैं। न एतानी तु नूतनानि, नहीं, न एतानी तु ये तो नूतनानि नए है। चलो आगे देखते हैं। तानी कानी तानी कदलीफलानि सन्ति, किम तानी मधुरानि आम तानि मधुरानि पोषकानि च। इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। कदली फलानी यानी केले के फल, मधुरानी यानी मीठे अच्छे, पोषकानी यानी पोषक। अब तानी का मतलब क्या होगा, हाँ वे। अब यहाँ पर इनका शब्दार्थ जान लेते हैं। तानी कानी, तानी यानी वे, कानी यानी क्या है, वे क्या है। तानी कदली फलानी संति, वे केले है, संति यानी है, वे केले हैं। किम तानी मधुरानी, किम यानी क्या, तानी यानी वे, मधुरानी मधुरानी मीठे, क्या वे मीठे हैं। आम, आम यानी हाँ। तानी मधुरानी पोषकानी च, हाँ आम यानी हाँ, तानी यानी वे, मधुरानी इससे पहले मीनिंग बताया था, मीठे, वेरी गुड। हाँ हाँ वे मीठे और पोषक हैं, पोषकानी यानी पोषक हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ चुका होगा आप लोगों को इस चैप्टर को। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में कोई भी अगर समस्या होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।